जब हजूर तशरीफ़ लाए तो पहली बहार आ गई। हजूर आ गए तो चर्चे हो गए, हजूर आ गए तौहीद के डंके बजने लगे, हजूर आ गए खुशियाँ मनाना शुरू कर दी गई, हजूर आ गए चेहरों पर रौनकें आ गई, हजूर आ गए सब्ज़े की चादर बिछा दी गई, हजूर आ गए घर घर वालों ने खुशियाँ मनाई, हजूर की विलादत की खुशी मनाई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मकसूद नहीं। क्यों? अगर नबी की ये विलादत मकसूद होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस पैगंबर को वापस बुला लेते। फरमाया कि जब किसी इंसान को भेजने का मकसद पूरा हो जाए, जब किसी चीज़ को बनाने का मकसद पूरा हो जाए, किसी चीज़ को भेजने का मकसद पूरा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ को उठा लेते हैं, उस इंसान को बुला लेते हैं। फरमाया मेरे और आपके पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बहार आई, जो पहली वलादत हुई, वो ज़रिया थी, मकसूद न थी। मकसूद दूसरी बहार है। दूसरी बहार कौन सी है? जिसको नबुव्वत कहते हैं। दूसरी कौन सी बहार है? जिसे रिसालत कहते हैं। दूसरी बहार कौन सी है? जिसे बैसत कहते हैं। दूसरी बहार कौन सी है? जिसे शरीयत कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दो बहारें आईं और फरमाया कि तमाम अरब के लोगों ने इस्लामी महीनों के नाम रखने शुरू किए। तो जब तीसरे महीने पर पहुँचे जिसका नाम रबीउल अव्वल है, फरमाने लगे कि इस महीने का नाम रखने से पहले उन्होंने सोचो विचार की इस महीने का नाम क्या होना चाहिए, इस महीने का नाम क्या रखना चाहिए। फरमाया अरब के लोगों ने देखा कि ये बहार का महीना है, दरख्तों में सब्ज़ा आ रहा, कलियां निकल रही, फूल निकल रहे, दरख्त बढ़ रहे, ज़मीन ने सब्ज़ चादर ओढ़ रखी है। दरख्तों को देखा जाए तो यूँ महसूस होता है सब्ज़ अबाया पहन लिया, सब्ज़ कपड़े पहन लिए, टाहनियों पर शाखों पर पत्ते ना थे, दरख्तों पर टाहनियाँ ना थी, टाहनियों के साथ कोई चीज़ मौजूद ना थी। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना देखा तो दरख्तों के ऊपर टहनियाँ आ गई, शाखें आ गई, शाखों के ऊपर पत्ते आ गए, पत्तों के साथ बीज लग गया, बीजों के साथ फल लग गया। तो अरब के लोगों ने मौसम का ख्याल रखते हुए देखा और उन्होंने इस महीने का नाम रबीउल अव्वल रखा, मतलब कि पहली बहार। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने पैगंबर को दुनिया में भेजने का इरादा किया, दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा अपने पैगंबर को किस महीने में भेजा जाए, अपने पैगंबर की निस्बत किस महीने के साथ की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा रबीउल अव्वल का मतलब बहार है, रबीउल अव्वल में बहार आती है, लोग बहार की खुशियाँ मनाते हैं। ज़मीन के ऊपर सब्ज़ा अपनी चादर उड़ा देता है, ज़मीन के ऊपर कलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, फूल लगने शुरू हो जाते हैं, दरख्तों पर फल लगना शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा रहबरो रहनुमा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी बहार वाले महीने में भेजा। और फिर किसी ने क्या खूब कहा कि बहार अंदर बहार आई, बहार अंदर बहार आई। ज़मीन के ऊपर बहार देखनी है, दरख्तों को देख लो, ज़मीन पर बहार देखनी है, कली का निकलना देख लो, फूल का बनना देख लो, दरख्तों पर बीज का और पत्तों का लगना देख लो। रोहे ज़मीन पर बहार देखनी है, दरख्तों पर लगता हुआ फल देख लो, लेकिन बहार अंदर बहार आई। अगर हुजूर की बहार देखनी है तो दिलों को देख लो। फरमाया बहार अंदर बहार आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहार में बहार को भेजा। क्यों? हजूर बहार हैं, हजूर बहार हैं। बहार तब आती है जब पहले ख़ज़ां हो। हजूर बहार हैं, बहार हैं, दिलों की बहार हैं। रोहे ज़मीन की बहार को देखना है, दरख्तों को देख लीजिए। रबीउल अव्वल पहली बहार, पहली बहार। पहली बहार में क्या होता है? फूल निकलते हैं, शबाब को नहीं पहुँचते, कलियाँ निकलती हैं, शबाब को नहीं पहुँचती, फल लगता है, पकता नहीं। फरमाया हजूर की पहली बहार ये कि हजूर की विलादत हुई, हजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए।